नमस्कार किसान भाइयों। देसी मुर्गी पालन में आज हम देसी मुर्गियों के लिए आजोला फीड इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। आजोला फीड यह देसी मुर्गियों के लिए फ़ायदेमंद फीड है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हम आजोला कैसे बनाना है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देसी मुर्गियों में आजोला कैसे खिलाना है इसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ आजोला जो है तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो इसमें कौन सी बातें होती है और ये मुर्गियों के लिए अच्छी है क्या, तो इस तरह से डिटेल में पूरा वीडियो हम बातचीत करेंगे। इसी वीडियो में हमने देसी मुर्गियाँ आजोला किस तरह खाती है यह भी दिखाया है। और जो आप अभी टैंक देख रहे हैं तो यह टैंक भी हमने आजोला प्रोडक्शन के लिए बनाया है। तो सबसे पहले का विषय देखते हैं हम आजोला कैसे बनाना है। इसके लिए हमें एक टैंक बनाना पड़ेगा जो कि सीमेंट का भी हम बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन करके, या कम कॉस्ट में बनाना है तो हम प्लास्टिक वाला भी टैंक बना सकते हैं जिसमें मार्केट में बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल जो मिलता है इसका यूज करके भी टैंक हम बना सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों को डेली 1 केजी आजोला चाहिए वो किसान भाई तकरीबन चौड़ाई 3 फीट और लंबाई 7 फीट इस तरह का टैंक बनाएं। और इसकी हाइट जो है 1 फीट की हमें रखनी है ताकि इसमें हम पानी डाल के उसमें आजोला उगा सके। जब ये हमारा टैंक बन जाएगा इस तरह का तो उसमें हमें तकरीबन 5 से 6 इंच तक पानी डालना है। और स्टार्टिंग में हमें इसमें 10 से 15 किलो हमारे खेत में जो मिट्टी मिलती है सॉइल ये डालनी है। उसी के साथ 3 से 4 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और मैंने बताया कि 5 से 6 इंच तक का पानी इसमें डालना है। और ये सब मिक्स करके इसमें जो आपको ग्रीन आजोला हमारे टैंक में अभी दिखा, तो इस तरह का सीड हम तकरीबन 100 ग्राम तक का सीड अगर लेते हैं और इस टैंक में हम ये सीड डालेंगे तो आपको धीरे धीरे ये डाला हुआ सीड उस पानी के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें यह आजोला पहले तैयार करके लेना है। और इसके लिए कंडीशन है कि आजोला जहाँ पर हम ये टैंक रखा है आजोला उगा रहे हैं वहाँ पर छाँव होना जरूरी है। डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर गिरती है तो आजोला ग्रोथ में तकलीफ हो सकती है। इसलिए एक तो ये टैंक पेड़ के नीचे बनाए, या हमारे पास कोई नेचुरल छाँव नहीं है तो हम इसे फिर ग्रीन शेड नेट या शेड नेट का जो कपड़ा मार्केट में मिलता है इस तरह की छाँव, या हमारे पास जो कोई मटेरियल से हम छाँव जैसे बाम्बू लगा के या दूसरे हरे पत्ते जो कुछ लगा के हम छाँव बना सकते हैं वो छाँव बनानी है ताकि आजोला हमारे टैंक में अच्छे से ग्रो हो। एक बार हमारा आजोला प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आती है खिलाने की बारी। जब जो हमने बोला कि ऐसा इस तरह का टैंक बनाते हैं तो तकरीबन 10 दिन के बाद हमें 1-1 किलो आजोला मिलना शुरू होता है। कंसीडर यह करना है कि हमें 15 दिन में पानी जो है इसमें पानी ऐड करना है। डेली सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है तकरीबन 50 ग्राम तक का सिंगल सुपर फॉस्फेट आप इस पानी में मिक्स कर दीजिए। और फ्रेश गोबर जो होता है ये भी हम इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें फिर ये सब बातें हम अच्छे से करते हैं तो डेली हमें 1 केजी तक आजोला मिल सकता है। आजोला मिलने के बाद जो खिलाने का टाइम आता है तो देसी मुर्गियों में आजोला जो है 2 तरीके से खिलाया जा सकता है। पहला तरीका है हरा आजोला हमने निकाला हमारे टैंक से तो उसको अच्छे पानी से साफ कर दिया, वही आजोला आप एज सच हमारे मुर्गियों को खिला सकते हैं। अब देसी मुर्गियां जिन किसान भाइयों के पास बड़ी है जिनका वेट 1 केजी तक है वह किसान भाई अपने मुर्गियों को तकरीबन 150 ग्राम तक आजोला खिला सकते हैं। और यह आजोला खिलाने के बाद हम जो देसी मुर्गियों को फीड है या बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम हरी घास बोलते हैं ये सब बातें भी हम आजोला खिलाने के बाद खिला सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि आजोला हरा है खिलाया तो डायरिया लग जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मुर्गियों में मुर्गियों की जितनी कैपेसिटी है उतना ही आजोला वह खा लेती है। उनको अगर अच्छा नहीं लगा तो मुर्गियाँ ये नहीं खाएगी। तो उस हिसाब से हमने इसका डोज जो है तो दिन भर में तकरीबन 150 ग्राम तक 1 केजी के ऊपर की जो मुर्गियाँ हैं उन्हें आजोला दे सकते। दूसरा प्रश्न आता है कि छोटे चूजे जो हमारे पास है जिनका वेट 50 ग्राम 100 ग्राम क्या 100 ग्राम के ऊपर है, इनको हम आजोला खिला सकते हैं क्या? इनको बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि छोटे जो मुर्गी के बच्चे हैं इन्हें हमें जल्दी जल्दी बड़ा करना रहता है
तो आजोला खिलाएंगे तो वेट गेन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से इन छोटे चूज़ों को कम आजोला खिलाया जाए, या नहीं खिलाया तो भी अच्छी बात है। इनको रेडीमेड फीड खिला के हम बड़ा करें पहले, और उसके बाद जब यह मुर्गियाँ बन जाएगी या मुर्गा बन जाएगा तो इससे इसको हम अच्छे से आजोला खिला सकते हैं। और ख़ास करके वेट मेंटेन करने के लिए और चिकन का टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए आजोला बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद बारी आती है कि हमारे पास अगर आजोला प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे समय में हम इसी आजोला को, ग्रीन आजोला को हम छाँव में अगर सुखाते हैं तो यह हम बहुत सारे दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर स्टोर करके रखा हुआ आजोला, जैसे कि बरसात के दिनों में देखते हैं हम कि ड्राई मटेरियल हमें नहीं मिलता, तो ऐसे समय में सूखा हुआ आजोला भी हम तकरीबन 50 ग्राम तक एक मुर्गी को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मुर्गियों को एक बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद टाइप का फीड, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में बन रहा है, यह हमें हमारे घर पर ही मिल सकता है। तो इस तरह से हमने दो बातें देखी, एक तो आजोला हमारे घर पे कैसे बनाना है और मुर्गियों को किस मात्रा में यह खिलाना है, हरा आजोला और सूखा आजोला। अब आगे चल के हम देखते हैं कि आजोला में कौन सी बातें हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, या जिसे बोलेंगे कि मुर्गियों को आजोला से क्या क्या बातें मिल सकती है, इसकी जानकारी हम अब लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जब अब हरा आजोला हम मुर्गियों को खिलाते हैं तो उससे हमारी मुर्गियों को क्या क्या मिलता है। हमारी मुर्गियों को जब हम हरा आजोला खिलाते हैं तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें का घटक रहता है वह क्रूड प्रोटीन, और यह क्रूड प्रोटीन की मात्रा इस हरे आजोला में तकरीबन 20% तक रहती है। उसी तरह उसमें का ड्राई मैटर हम अगर देखेंगे तो वह 6 से 7% तक इसमें का ड्राई मैटर रहता है। उसी तरह क्रूड फाइबर अगर हम देखते हैं तो वो भी 15% तक हमें आजोला में पाया जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजोला से हमारी मुर्गियों को मिलती है, आप सभी को पता है, मुर्गियों में अगर ग्रोथ अच्छी होनी है तो उनकी हड्डियाँ बढ़ना जरूरी है, और हड्डियों के बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी बात रहती है वह कैल्शियम और फास्फोरस। तो आजोला से कैल्शियम भी और फास्फोरस दोनों अच्छी मात्रा में मिलते हैं। कैल्शियम तकरीबन 11 ग्राम प्रति केजी ड्राई मैटर के हिसाब से हमारे मुर्गियों को मिलता है। उसी तरह पोटेशियम है, सोडियम है, यह बातें भी हमें आजोला से मिलती है, और ये जो इसका परसेंटेज रहता है ड्राई मैटर बेसिस पे रहता है। और उसी तरह कैल्शियम, फास्फोरस, इसके बाद जो बाकी मिनरल्स जो मिलते हैं उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के खनिज या मिनरल हम बोलेंगे ये मुर्गियों के लिए लगते हैं। उसी तरह जो अमाइनो एसिड है वह भी हमें इस आजोला फीड से मिलते हैं। और आप सभी को पता होगा कि हमारी ग्रोथ होनी है, कौन सा भी पशु प्राणी ले लीजिए, उसमें ग्रोथ होनी है तो उसमें मसल बढ़ना जरूरी है, मांस बढ़ना जरूरी है, और मसल या मांस के बढ़ने के लिए हमें लगते हैं अमाइनो एसिड्स। तो यह अमाइनो एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा में हमें इस आजोला से मिलते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन हमें इस आजोला जो है इससे मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे मुर्गियों के लिए एक कंप्लीट फीड, अच्छा फीड हम हमारे घर पे ही बना सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि छोटे जो चूजे हैं उनमें आजोला जो है उसकी मात्रा बहुत कम ही खिलाई जाए, लेकिन बड़ी जो मुर्गियां हैं उनमें हम बहुत अच्छे पैमाने पर आजोला खिला के, मेन हमारा जो फीडिंग का खर्च है, अभी देख रहे हैं कि किसान भाई बहुत सारे मुर्गियों में इन्हें दिक्कत आ रही है क्योंकि फीड की प्राइस जो है बहुत ही हाई चली गई है। तो इस वजह से किसानों को ऐसा लग रहा है कि मुर्गी पालन करे या न करे। तो ऐसे समय में हमारे सामने ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आजोला एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम जो किसान भाई देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी मदद आजोला कर सकता है। तो इस तरह यह सभी जानकारी आप अच्छे से अपने ध्यान में रखें, और जो हमारे मित्र किसान भाई देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं उन्हें भी यह इंफॉर्मेशन शेयर करें। और आपको कुछ यदि प्रॉब्लम इसमें दिखाई देते हैं या प्रॉब्लम लगता है तो हमारे वीडियो के कमेंट में आप प्रॉब्लम बता दीजिए ताकि हम आपको इसका सोल्यूशन बता दें। आप सभी ने यह वीडियो इतना ध्यान लगा कर देखा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।
आणि बकरीचे पिल्ले बी इकडे घेऊन द्या ते तिकडे येऊन नमस्कार।